अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह की सोच में आपको कहेंगे वार्म वेलकम। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। गुजर गई आप लोगों की अब 14 अगस्त भी और वीकेंड भी आपका गुजर गया। जाहिर है मौसम की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी, रात से मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत शदीद बारिश हो ऐसा रही थी। ज़बरदस्त मौसम है कि आपको सर्दी वाली फील आना स्टार्ट हो मरी चुकी में है। मौसम कैसा था? बहुत ही अच्छा, एक फॉगी सा वेदर था। और मरी में वैसे भी ठंड फर्स्ट तो हो गई अगस्त के होगी। बाद ना, जब से थोड़ा सा ये सावन के असरात गुजरते हैं तो आपको रात को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है और मरी आहिस्ता आहिस्ता आपको तंग करना स्टार्ट हो जाता है। तंग करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ ही मरी बना हुआ था तो फिर मरी की क्या सिचुएशन होगी वो तो मैं इसीलिए इनसे पूछ रही थी कि कितना हसीन वेदर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी आज मेरे पास ये है कि पिछले कुछ दिनों से जब हम बात कर रहे थे कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो हड़ताल की जा रही थी, हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, हाँ वो कामयाब हो गए। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप सुनवाते हैं, वो सुन लें। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने ये फैसला किया है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी के बाद, और इन्होंने जो हमारे मसाइल हल किए, हम 40 दिन के लिए आज से अपनी मुल्क भर के अंदर जो हमारी हड़ताल चल रही है उसको 40 दिन के लिए मौखर करते हैं। और पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ये मैं कहता हूँ कि आज से अपनी गाड़ियाँ आप चलाएं। ये जो 40 दिन का हमें टाइम हमने दिया है वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, मैं ये उम्मीद करता हूँ तमाम वफाकी हुकूमत के वज़रात से, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से जो मसाइल हमारे हल होने हैं उसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं ज़रूर इस पे इम्प्लीमेंट करेंगी। जी, तो ये कामयाब हो गए मुज़ाकरात हुकूमत और गुड ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और जिसके बाद सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने 40 रोज़ के लिए हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया, जो भी आपने सुना भी है। और सदर गुड ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ सुना और ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। मज़ीद उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना तब्दीली के मामले पर हुकूमत से 15 दिन का वक्त ले लिया गया है, जिसके बाद कीमतों में तब्दीली के हवाले से पेशरफ्त होगी। और विद होल्डिंग टैक्स में कमी के मुतालबे पर कमेटी कायम कर दी गई है, जबकि विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी अब हल हो गया है। और इसके साथ टोल टैक्स के मामले पर भी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर अलीम खान ने भी बात की और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। और वज़ीर पेट्रोलियम ने भी मुज़ाकरात में भरपूर ताउन किया, जबकि मेयर कराची और सईद गनी समेत पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने भी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा किया है। ये बहुत ही अच्छी खबर जो कि हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी अपना मैकेनिज्म सामने लाना होगा कि किस मैकेनिज्म के तहत वो हर दिन प्राइस को तब्दील करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिसाल देते हैं कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, फिर साथ हमारे पड़ोस में भारत में भी, वहाँ पे भी रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होती हैं। लेकिन वो ये बात बताते हुए ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे नहीं होता कि 4 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए, फिर कम करने का वक्त आया तो 75 पैसे कम कर दिए या 1 पैसे कम कर दिया। पिछले अगर आप 5 से 6 साल की बात करें तो कोविड के बाद की बात स्पेशली, तो भारत में अभी जाके 2 से 3 रुपये पेट्रोल बढ़ा था और उसके ऊपर पूरे भारत में हमने एहतजाज देखा था। वहाँ पे अगर पेट्रोल की प्राइस फ्लैक्चुएट होती है तो उसके फ्रेट चार्जेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिस तरह से कुछ पैसाज में 10 पैसा हो गए, 20 पैसा हो गए, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक गाड़ी ने आपका लोड कराची से उठाया है, उसका आपके साथ किराया ₹1,00,000 तय हुआ है, तो वो जब इस्लामाबाद में पहुंचेगी तो उसके किराए में कोई 1000-2000 का अगर फ़र्क पड़ गया तो मसला नहीं होता। लेकिन आप जब इस तरह की फ्लैक्चुएशन करेंगे, और वैसे भी वो कराची से इस्लामाबाद पहुंचने में लगाती 4 दिन है, 4 दिन में पता चले कि पेट्रोल 40 रुपये महंगा हो चुका है और सस्ता करने की बजाय उसको जब सस्ता करने की बारी आई तो 2 रुपये सस्ता किया। तो ये मामला गवर्नमेंट को सोचने होंगे। जिन मुल्कों में स्टेबिलिटी है वहाँ पे अगर रोज़ाना की बुनियाद पे ये तमाम तर चीज़ें होती है तो मैटर नहीं करता, 20 पैसे 30 पैसे 1 पैसा मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि हम ऐसे शाह खर्च हैं कि तमाम तर खर्चे हमने, हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल से पूरे करने और वो हम लोगों की जेबों से निकालते हैं और उसमें आपकी मईशत पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ख़वातीन वो ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए गज़ल ने सबसे पहले मौसम की बात की थी।
तो अब हम मौसम की बात आपको बताते हैं, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप तक, हमारे तक ये जो ग्रॉसरीज पहुंचती हैं, हमारा मटेरियल पहुंचता है, सब उसी की वजह से पहुंचता है। उसमें बड़ी महंगाई हो जाती है, इस वजह से हमने कहा कि वो पहले और उसके बाद हम मौसम का हाल आपको बताएंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 यानी कि अब ये स्टार्ट हो चुके हैं, अब 17 अगस्त की बात कर रहे हैं, 21 अगस्त तक के दौरान तेज़ हवाओं, गरज चमक और बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 16 से 21 के अगस्त के दौरान बारिश मुतवक्के है, जबकि अगर केपी की बात की जाए तो 17 से 21 अगस्त के दौरान बारिश वहाँ पे भी मुतवक्के है। पेशावर, दीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, मर्दान और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। करक, टांग, लकी मरवट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और वजीरिस्तान में 20 और 21 अगस्त को बारिश मुतवक्के है। जबकि अगर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात की जाए, रावलपिंडी, मरी, गलियात और बालाई पंजाब में 16 से 21 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, मियांवाली और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्की है, जबकि बालाई पंजाब के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद, जंग, साहिवाल, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में भी 20 और 21 अगस्त को बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 21 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। दयामिर, आस्तोर, गजर, सकरदू, हुंजा, गिलगित, कांचे और शिगर में भी बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब अगर सिंध की बात की जाए, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, तमाम बलूचिस्तान के इलाकों जिसमें मूसा खेल है, बारखान है, जोब है, कल्लात और खुजदार में 17 से 20 अगस्त के दौरान बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात ने बारिश के दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी की है, जबकि मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोगयानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। बिल्कुल जी, आखिरी जो हसनैन ने बात की है कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से, क्योंकि बारिशों का ये अब पीरियड है, बारिशें तो होंगी और जो यूजली बताया जा रहा है वो टाइम वो 16 से 21 तक आप याद रखें कि इस दौरान आपकी शदीद बारिशें हो सकती हैं, मूसलाधार बारिशों का अलर्ट है, तो आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ये हिदायत भी आपको जारी कर दी गई हैं, अपना ख्याल आपने खुद रखना है। जो भी प्रिकॉशंस हैं या फिर जो भी जिस तरह से भी आप कर सकते हैं मैनेज वो कर लें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से। ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से लाहौर की ट्रैफिक में अब बेहतरी आ गई है। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम दुनिया के 149 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर करार पाया है। CTO लाहौर के मुताबिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ट्रैफिक शऊर में बेहतरी से ट्रैवलिंग टाइम बेहतर हुआ है, जबकि इदारा जाती इस्लाहात, मौसर पेट्रोलिंग, फिर इसके साथ साथ डिजिटल मॉनिटरिंग और कैमरा चेकिंग से ट्रैफिक में बेहतरी आई है। नए अंडर पासिस बने, फिर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बने, फिर उसके बाद हमने देखा कि यू टर्न्स की बंदिश और वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाइयाँ हुई और कार्रवाई से जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम भी बेहतर हुआ है। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि लाहौर ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से पहले से ज़्यादा महफूज शहर है। लाहौर 2024 में 120 पे, जबकि 2025 में 129वें नंबर पर था और लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम कराची और इस्लामाबाद से बेहतर है और बेहतरीन ट्रैवलिंग टाइम में स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और जर्मनी के शहर सर फहरिस्त हैं। That is interesting and a very good development coming from लाहौर। वहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज हुआ, कम हुआ है, बैग पार्डन। और जिस तरह से अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, यहाँ पे भी एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, लेकिन ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर अगर आप 4 से 5 बजे के करीब ट्रैवल करेंगे रात 9 बजे तक, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आपको होती हैं। स्पेशली फैज़ाबाद से लेके आप अगर खन्ना पुल तक के इलाके की बात करें तो वहाँ पे फैज़ाबाद से जो ट्रैफिक स्टक होती है वो वहाँ पे जाके रिलीज़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा है, एक आपने अब ये ट्रैवलिंग टाइम की बात की, तो मोटरवेज़ की अगर बात करें तो ये जो कलर कहार की बिल्कुल जो चढ़ाई स्टार्ट होती है ना, जहाँ से गाड़ियाँ बिल्कुल नीचे जाती हैं, वहाँ पे अब मैंने देखा है कि 30-35 मिनट जो बड़ी गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको रोका जाता है। उनको रोक के एक आगे मोटरवे की गाड़ी होती है और पीछे एक पूरा काफिला होता है। पहले तो वो 30 मिनट रुकते हैं, उसके बाद वो काफिला होता है और वो काफिला चलता रहता है। अच्छा। होता ये है कि वो आपका जो ट्रैवलिंग टाइम यहाँ से लाहौर 4 घंटे का था, वो उसकी वजह से 5 घंटे हो गए जाते हुए, आते हुए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी तरह से मैं अगर मरी एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो वहाँ पे एक और नई फिलॉसफी स्टार्ट की है।
मोटरवेज वालों ने, उन्होंने ये किया कि हर गाड़ी को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले चेक किया जाता है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, उसके बाद वो कैमरा लगा के सबको देखते हैं, जैसे मोटरवे पे देखते हैं, कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद उनको जाने देते हैं। अच्छा। इसमें भी 30 मिनट लग जाते 30 हैं। मिनट आज जो लग मरी जाते का आपने मोटरवे बना के या फिर एक्सप्रेस वे बना के टाइम को कम करने की कोशिश की थी, 30 मिनट आप यहाँ पे ले लेते हैं, तो उसमें बेहतर ये होगा जो मोटरवे के हुक्काम हमें सुन रहे हैं या फिर एक्सप्रेस वे के ऊपर जो एसपी साहब होंगे जो कि एक्सप्रेस वे के को चलाते होंगे, उनसे गुजारिश है कि कुछ इस तरह के स्टिकर्स होने चाहिए कि एक दफ़ा गाड़ी को जिससे चेक कर लिया चेकिंग हो गया, जाए, हाँ। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, तो उसके ऊपर स्टिकर लगा दें। कम से कम वो साल के लिए आप उसको वापस ना चेक करें, उसकी जो डेट एक्सपायर हो उसके बाद उसको बताया जाए कि आपका मलकिया किधर है। दुबई में तो मलकिया ही कहते थे, पेपर होगा, सर्टिफिकेट, वो कहाँ पे है, उसको चेक किया जाए और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। इस तरह करके आप लोगों को आसानी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर लोग ट्रैवल करते हैं और वही बेचारा गरीब टाइम आदमी लगेगा खजल बहुत। ख्वार हो रहा होता है। ख़वातीन व ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको भारत से एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। भारत में झील के पानी में तकरीबन 5 घंटे तक बेहरकत पड़े शख्स को मुर्दा समझकर जब पुलिस को तलब किया गया तो एहलकार के हाथ लगाने पर वो अचानक उठ बैठा। भारतीय रियासत तेलंगाना की बात की जाए तो वहाँ पे मकामी अफराद ने एक शख्स को तवील वक्त से पानी में बेहिस हरकत पड़ा देखा तो उसे लाश समझ कर लिया और पुलिस को इत्तला दे दी। इत्तला मिलने पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और मुबैना लाश को पानी से निकालने की कोशिश की तो वो शख्स अचानक हरकत करते हुए उठ बैठा, जिस पर वहां मौजूद अफराद हैरान रह गए। पूछगछ पर शख्स ने बताया कि वो करीब वाकई एक ग्रेनाइट की कान है, उसमें काम करता है और मुसलसल काम करने के बायस शदीद थकावट का शिकार था। इसके मुताबिक वो गर्मी और थकन से निजात के लिए पानी में उतरा था और जहां उसने इतनी गहरी नींद आ गई कि कई घंटों तक वो सोता रहा और वाकई की दिलचस्प वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये सख्त काम कर रहा था तो उसने जब नींद पूरी की तो उसने कहा मैं बिल्कुल ऐसी नींद पूरी करूंगा कि सबको डरा दूंगा, सबको हैरान कर दूंगा। और वाकई वो उसको ज़ाहिर है 5 घंटे भी हरकत ना करना, ये भी अगले Exactly. बंदे ने सोचा होगा कि पता नहीं शायद वाकई ये कोई लाश है। लेकिन चले, ये अच्छी बात है कि वो जिंदा हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं अब गूगल के हवाले से। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है क्योंकि गूगल का नैनो बनाना इमेज जनरेटर आपके जहन में मौजूद तस्वीर की तैयारी के लिए बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI मॉडल है। लेकिन क्या है कि बेशतर अफराद को इसका इस्तेमाल इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि नैनो बनाना की तस्वीर पर नीचे दाएं कोने में एक नुमाया वाटरमार्क मौजूद होता है। अब क्या हुआ है कि जी चैट GPT के नए मॉडल की तैयार करदा तस्वीर में ये वाटरमार्क मौजूद नहीं होता। तो अब गूगल की जानिब से सार्फिन को वाटरमार्क बनाने का ऑप्शन दिया जा रहा है, मतलब हटाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके लिए एक नई सेटिंग का इजाफा जो है वो किया जा रहा है जेमिनाई और फ्लो में किया जा रहा है। फ्लो कहते हैं ये भी एक वीडियो क्रिएटर है गूगल का AI, जबकि ये गूगल सर्च के AI बोर्ड में भी दस्तयाब होगी और इस सेटिंग के जरिए सार्फिन नैनो बनाना की तस्वीर में मौजूद वाटरमार्क को हटा सकेंगे। दर हकीकत सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि जेमिनाई और इससे तैयार करदा वीडियोस से भी वाटरमार्क को हटाना मुमकिन होगा। अलबत्ता जिन ममालिक में नुमाया वाटरमार्क की मौजूदगी के कवानीन मौजूद हैं वहाँ ये सेटिंग सार्फिन को दस्तयाब नहीं होगी। कंपनी के मुताबिक वाजे जो वाटरमार्क होगा उसको तो हटा दिया जाएगा, मगर तस्वीर या वीडियो के अंदर छुपे जो आप ये कहें कि वाटरमार्क हैं वो बदस्तूर उधर ही मौजूद रहेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि वाटरमार्क नीचे आ जाता है। मैंने एक दफ़ा एक चीज़ को थोड़ा सा रद्द-बदल करनी थी एक लेटर को, तो वो जब मैंने उस इदारे से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि यार ये आप खुद ही कर लें। मैंने कहा यार वो नीचे, तो वो कहते हैं यार देख लेंगे ना, साइन वगैरह भी आप खुद कर लें। मैंने कहा यार वो जो पिछला लेटर पड़ा हुआ है उसी को थोड़ा सा एडिट कर दें। एडिट करने के बाद पता चला कि नीचे जेमिनाई का निशान है। फिर उसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया ओरिजिनल लेटर का, स्क्रीनशॉट लेके उसको मैंने तरतीब करना स्टार्ट की, तो जो जेमिनाई के निशान था ना वो स्क्रीनशॉट वाली ब्लैक जगह पे आ गया, उसको मैंने क्रॉप किया और वो लेटर मैंने आगे सबमिट करवा दिया। ये देखिए और अच्छी चीज़ है। वो उस बंदे का वीज़ा भी लग गया। ठीक है, मतलब आप वीज़ा लगवा रहे थे। ये था कि कंपनी का ये था, उसमें कन्वीनियंस थी कि पीछे से अगर कॉल आ जाती तो वहाँ पे कंपनी वाले उसको कहते कि यहीं पे काम कर रहे हैं। अवतीन ज़्यादा आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए अब आपको दुनिया के सबसे बड़े बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक तैयारे की बात बताते हैं जिसने अपनी पहली परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। अगर बात की जाए हार्ट एरोस्पेस के X1 डेमोन्स्ट्रेटर की तो उसने 12 अगस्त 2026 को अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के प्लाट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार उड़ान भरी और कंपनी के मुताबिक X1 अब तक उड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक तैयारा है।
इसके परों का फैलाव 106 फीट यानी कि 32 मीटर, जबकि तैयारे की लंबाई 76 फीट यानी कि 23 मीटर है। पहली परवाज के वक्त उसका वजन 25,000 पाउंड से ज़्यादा यानी तकरीबन 11,300 किलोग्राम था। पायलट के जरिए चलाई जाने वाली इस आजमाइशी परवाज का दौरानिया तकरीबन 27 मिनट रहा। इस दौरान तैयारा ज़मीन से 1100 फीट की बुलंदी तक पहुंचा, जबकि इसकी मुकम्मल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम ने 1 मेगावाट से ज़्यादा बिजली फराहम की। इस एक्सपीरियंस का, इस तजर्बे का, इस एक्सपेरिमेंट का बुनियादी मकसद ये था और ये साबित करना था कि बैटरी से चलने वाली परवाज़ को बड़े कमर्शियल तैयारों के करीब साइज़ पर भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और इस परवाज़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका खर्च होने वाली बिजली बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हार्ट एरोस्पेस के मुताबिक 27 मिनट की पूरी परवाज़ में तैयारे ने तकरीबन $5 मालियत की बिजली इस्तेमाल की है। ताहम इस रकम को किसी कमर्शियल परवाज़ की मजमूई लागत इस वजह से भी नहीं समझा जाएगा क्योंकि कमर्शियल ऑपरेशन में पायलट्स, अमले, फिर उसके बाद टेनेंट्स, फिर एयरपोर्ट फीस और दीगर अखराजात भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर आपके तैयारे इस तरह से इलेक्ट्रिक पे चलना स्टार्ट हो गए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किरायों पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो कम होगी और ये अगर पहली जो परवाज़ है वो 27 मिनट की थी तो अगली 100 मिनट की होगी। इसी तरह से आज से 100-150 साल पहले जहाज़ की भी आजमाइशी परवाज़ हुई थी। तो ये इलेक्ट्रिक का एक रेवोल्यूशन है जो कि हमें जहाज़ों पे भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल जी, अगर ऐसे हो जाए तो क्या ही बात है और हर चीज़ बेहतरीन हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज और उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होंगी। काफ़ी मज़ेदार स्टोरीज भी थी और स्पेशली तो वो पानी वाली बहुत अच्छी स्टोरी थी। हम लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।